जोधपुर राजस्थान में मिले यूपी के युवक हंसराज का नीले ड्रम में लाश का धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। उसका बेटा जो कि महज 8 साल का है, नाम है हर्षल, उसने पूरी आंखों देखा कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी। मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। कौन अंकल? जितेंद्र। तो वो दारू लेने चले गए तो मेरे पापा मम्मी को मारने लगे। जी मैं सच सच बताऊं, कुछ भी झूठ नहीं बोलूं। तब मेरे अंकल जो दारू लेकर आए, कम से कम 12-13 पौवे थे, तो देसी थे वो। तब मतलब मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई। मेरी मम्मी बीच में आ गई, कही कि इतने दारू क्यों पीते हो जब होश ही नहीं रह जाए। तब उनने पापा ने कहा कि तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कितनी भी पीऊं, तेरे बाप का उठा, तेरे बाप का पी रहा हूँ। तब हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों, आप अपना दोस्त का पी रहे हो, मेरे बाप को बीच में खिला रहे हो। तब ये कि मेरे अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम लिया। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, तो वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछू से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। तब अंकल ने टेप जो था लोहे का उनको उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब मेरे पापा लड़ाई फिर होने लगी। पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे। तो ऐसे लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए। तो उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही बयां कर दी। तो आज की कहानी शुरू फिर वहीं से होती है, नीले ड्रम हत्याकांड से, कि इसके पीछे का खुलासा क्या हुआ और उसका बेटा हर्षल ने क्या बताया। नमस्कार, काला सच सफेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी केसों की जुबानी में कहानी फिर वही राजस्थान के खैराथल जिले में जो हुई नीला ड्रम हत्याकांड का खुलासा उसके बेटे ने किया। उसने बताया कि रात को माँ ने पेड़ पकड़े और जितेंद्र ने तकिया से पापा का मुंह दबाया, इसके बाद उसे नीले ड्रम में बंद कर दिया था। ये खुलासा उसने किया है, उसका लड़के 8 साल का, जो कि आंखों से देखा था अपने पिता को मरते हुए। तो क्या कहा, आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली खुलासा आया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आखिर कहाँ कहाँ छुपे हुए थे, पूरी कहानी सुनाऊंगा आज। हंसराज हत्याकांड में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। उस रात उसका बेटा बताया कि खूब झगड़ा हो रहा था और जितेंद्र, उसकी मम्मी और हंसराज तीनों शराब पी रहे थे। कम से कम कहते 12 बोतल शराब आई थी घर में, जितेंद्र लेके आया था। दोनों ज़्यादा शराब पिए थे। उसी को टोकने उसकी पत्नी ने टोका कि शराब इतना क्यों पी रहे हो। तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं शराब तुम्हारे बाप के पैसे का पी रहा हूँ क्या। इतनी सी बात नागवार गुजरा। हंसराज ने अपनी पत्नी को मारने के लिए, कहते हैं कि घर में रखा हुआ लोहे के राड उठा के ने की कोशिश किया। उसी बीच जितेंद्र ने बीच बचाव किया, फिर भी हल्का मारपीट होने लग गया। कहते हैं कि हंसराज पत्नी को मार पीट रहा था, पत्नी भी उसको मार पीटे। इसी बीच में उसके अंकल आए जितेंद्र, उसने भी मारपीट किया। फिर उसके बाद बेटा को सोने के लिए भेज दिया नीचे, भाई बहन 2 जो थे उसके। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि जितेंद्र ने तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को नीले ड्रम में डाल रहा था। तो मुझे सुसु लगी तो मैं ऊपर आया तो देखा ड्रम में डालते हुए। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि रात की घटना याद है ना। पूरी कहानी उसी की जुबानी बताएंगे आज। कहते हैं कि पापा, माँ और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र
शराब पी रहे थे। इस दौरान झगड़ा हुआ और पिता ने मां को पीटना शुरू कर दिया। अंकल जितेंद्र ने बीच बचाव किया। बाद में उसे और उसके भाई बहनों को सोने के लिए नीचे भेज दिया। और रात में जब वो उठा तो उसने पिता को बेड पर पड़ा हुआ देखा। सुबह उसने देखा कि उसकी माँ और जितेंद्र पानी से भरा हुआ ड्रम खाली कर उसमें पिता का शव डाल रहे थे। शव पर नमक डालकर ड्रम को बंद कर दिया गया ताकि बदबू बाहर ना आ सके। ये थी पूरी कहानी। पुलिस जांच में एक और खुलासा हुआ है कि महिला सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थी। उसे रील बनाने का बहुत शौक था और कई बार पति के साथ भी वीडियो बनाती थी, लेकिन रील के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी। उस महिला जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है, उसके अंदर इतना दर्द था कि पड़ोसी में जाके अपनी बात बताती थी। पड़ोस में जाके कहती थी कि घरेलू कलह, मारपीट और बेवफाई से भरी हुई सुनीता अक्सर पड़ोसियों से अपने दर्द की चर्चा करती थी। कहती थी कि हमारा आदमी निकम्मा है, बहुत दारू पीता है, हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वहीं आरोपी जितेंद्र को लेकर भी पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जितेंद्र की शादी 2011 में हुई थी। 2013 में जितेंद्र की पत्नी का मौत कूलर में पानी भरते समय करंट लगने के दौरान हुआ। इस समय जितेंद्र का 11 साल का बेटा है, जो कि कक्षा 8 में पढ़ता है। कहते हैं कि उसके बाद जितेंद्र की कई महिलाओं के साथ संबंध रहे थे और उसके बाद फिर ये सुनीता आई, इसके साथ प्रेम प्रसंग संबंध हुआ और ये हत्याकांड हुआ। एक खुलासा ये भी हुआ कि भट्टे पर जलाने की योजना बना रहा था जितेंद्र और सुनीता। मृतक के बेटे ने बताया कि वारदात के बाद जितेंद्र और उसकी मां शव को ड्रम में डालकर ईंट भट्टे तक ले जाकर उसे वहीं पर जलाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन सवेर होने की वजह से दोनों अनन फनन पे ड्रम को छत पे छोड़कर ही दोनों भाग गए। उसके बाद कहते हैं कि एक रात किसी होटल पे गुजारे, फिर उसके बाद ईंट भट्टे पे गुजारे। फिर वहीं से ईंट भट्टे के पर से ही सूचना पुलिस को मिला और पुलिस ने वहीं से उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें जितेंद्र और उसकी प्रेमिका सुनीता और 3 बच्चे भी मौजूद थे। तीनों को थाने में ले जाकर पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरी कहानी 14 अगस्त की रात की खौफनाक मंजर है। वही नीला ड्रम जिसने सुनीता ने अपने पति के साथ 15 वर्ष पुराने वैवाहिक संबंध भी दफना दिया। कहते हैं ऐशो आराम, मनचाहा खर्च और चमक दमक के लिए प्रेमी से मिलकर हत्या की पूरी कहानी रच दी। नवदिया नवाजापुर गांव निवासी हंसराम पत्नी लक्ष्मी 3 बच्चों को लेकर राजस्थान के खेरथल तिजारा में ईंट भट्टों पर मजदूरी करता था। वहीं पर मुंशी का काम करने वाले जितेंद्र के साथ के मकान में रहता था, दारू शराब पीता था। उसी के साथ अवैध संबंध हुआ और इस हत्याकांड हुआ है। फिलहाल हंसराज के बेटे और सब बच्चे वापिस गांव आ गए हैं अपने दादा दादी के पास। अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी और शायद वहाँ से और भी खुलासा होने के लिए, क्योंकि ये बुरी कहानी में गले पर जो हथियार काटने का निशान था उसके पीछे हथियार अभी बरामद नहीं हो पाया है। तो पुलिस कोर्ट में पेश कर पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल इन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया।
और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है सूर्या भट्टा के नाम से भिंडूसी के अंदर, वहां पे मजदूरी करते थे। और उसी भट्टे पे जो आरोपी है, जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहां पे मुनीम का काम करता है। तो वहां इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, तो संपर्क हुआ, फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और खुलासा होगा इस ये कहानी में कि आखिर हथियार कहाँ गया और ये लोग का क्या प्लान था। तो फिलहाल पुलिस कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है और रिमांड पर लेने की कोशिश चल रही है। इसके बाद क्या खुलासा होगा वो भी बताएंगे जल्द ही इस नीले ड्रम की कहानी में। तो नमस्कार, कहानी में सिर्फ इतना ही अभी तक। अब जो आने वाला अपडेट होगा उसके बारे में भी बताऊंगा। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।